वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनी लॉ में आई कैप के स्प्रिंग 2022 की अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ये है कि रेड लिमिटेड इज लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। द ऑडिट ऑफ आरएल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30th November 2021 is in process and will be concluded on 28 March 2022. The management has informed that the financial statement for quarter ended 28 February will be prepared 2 weeks after द कंक्लूजन ऑफ ईयर एंड्स ऑडिट। अब क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो उनका ऑडिट तो नहीं होना होता, लेकिन जाहिर बात है कि जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनकी फिगर्स फाइनलाइज होती हैं, ऑडिट कंप्लीट हो जाता है, तो उसकी जो क्लोजिंग फिगर्स होती हैं वो फर्स्ट क्वार्टर जो नेक्स्ट ईयर का होता है उसके लिए वो ओपनिंग फिगर्स के तौर पे काम करती हैं। तो कंक्लूजन जब ईयर एंड का ऑडिट होगा तो उसके 2 हफ्ते बाद क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्स्ट क्वार्टर की रेडी होंगी। अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट एडवाइज all the statutory compliances to be made by RL in respect of aforesaid financial statement, जो कि एनुअल भी हैं और फर्स्ट क्वार्टर की भी हैं, इंक्लूडिंग ट्रांसमिशन डिस्पैच रिक्वायरमेंट्स इफ एनी। 9 मार्क्स। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी डिस्कस करना है, फर्स्ट क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी डिस्कस करना है, तमाम स्टैट्यूटरी कंप्लाइंसेस भी मेंशन होनी चाहिए, ट्रांसमिशन और डिस्पैच की रिक्वायरमेंट भी मेंशन होनी चाहिए। पहले इसमें ज़रा टाइम पीरियड के की इशूज़ हैं जिनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। पहले एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं जिनका ईयर एंड है 30th November 2021। एजीएम जो होगी वो विद इन 120 डेज होनी चाहिए जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करेंगे। तो बेसिकली इसमें अगर हम देखते हैं तो नवंबर के बाद 31 डेज़ हैं हमारे पास, दिसंबर के 31 डेज़ हैं हमारे पास, जनवरी के 28 डेज़ हैं हमारे पास, फरवरी के तो फिर 30 डेज़ और बचते हैं मार्च के। तो 30th March 2022 पे जाकर एजीएम होगी जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैक्सिमम 120 डेज़ हैं, तो 30th March 2022 तक जा सकते हैं, जिस पर जाकर हमारी जो है वो एजीएम होनी चाहिए। अच्छा, अब जाहिर बात है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो 21 दिन पहले डिस्पैच करनी होती हैं। नोटिस भी एजीएम का 21 दिन पहले देना होता है जिनके साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अटैच होती हैं। तो 30th मार्च में से अगर हम 21 दिन माइनस कर देते हैं तो वो हमारे पास 8 मार्च की डेट आती है कि 8 मार्च को हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी होनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में बताया हुआ है कि ऑडिट कंप्लीट होगा 28 मार्च 2022 को। इसका मतलब है कि 8 मार्च वाली जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो सकती। और इस सारी बात से हमें ये बात समझ में आएगी कि हमें SECP से एक्सटेंशन लेनी पड़ेगी, जो कि क्योंकि ये लिस्टेड कंपनी है तो SECP से ही एक्सटेंशन लेनी पड़ेगी। अनलिस्टेड होती तो रजिस्ट्रार से मिल जाती। तो एक्सटेंशन जो है वो मैक्सिमम हमें 30 डेज तक की मिल सकती है। और यहाँ पर जो प्रॉब्लम है 20 दिन का गैप आ रहा है, तो 30 डेज की अगर एक्सटेंशन मिल जाती है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं, जो कि जाहिर बात है नवंबर में ईयर एंड हो रहा है तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये फर्स्ट क्वार्टर एंड हो रहा होगा। फर्स्ट क्वार्टर के लिए जो टाइम लिमिट लॉ में है वो है 30 डेज की। 30 डेज का मतलब है कि 28 फरवरी से 30 डेज बनेंगे 30th March 2022 को। अब जब यहाँ पर हम 30 डेज की बात करते हैं 30th मार्च की, तो हमारी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी कब होंगी? देखिए 28 मार्च को ऑडिट कंक्लूड होगा, उसके 2 हफ्ते बाद क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी। तो 28 मार्च में 2 हफ्ते और ऐड कर दें, यानी 14 डेज और ऐड कर दें, तो ये डेट बन जाती है 12 अप्रैल 2022। तो ये भी देखें 30th मार्च तक रेडी होना चाहिए, लेकिन 12 अप्रैल तक हो रहा है तो इसका मतलब है नॉन कंप्लाइंस हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भी हमें SECP से एक्सटेंशन की ज़रूरत होगी। तो पहले हमने ये इस्टेब्लिश किया टाइम के फैक्टर्स पे कि हमें यहाँ पर एक्सटेंशन की ज़रूरत है। जब ये हमने एक्सटेंशन वाली बात को जहन में रख लिया, अब हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखेंगे कि जी हमने एडवाइस क्या करना है। हमने एडवाइस करना है स्टैट्यूटरी कंप्लाइंस को, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए भी, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए भी, और ट्रांसमिशन और डिस्पैच की रिक्वायरमेंट्स भी जहाँ जहाँ आएंगी उनको भी मेंशन करते जाना। तो अकॉर्डिंगली हम
पहले एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर बात करते हैं और फिर क्वार्टरली पर बात करते हैं। तो हम अपना आंसर जब बनाएंगे तो हम पहले स्टैट्यूटरी कंप्लायंस फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर बात करेंगे। तो हम कहेंगे कि जी पहले तो कंपनी को ड्यूली ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ना वो विद इन 120 डेज देनी चाहिए, जो 30 मार्च की डेट बनती है। ऑडिट कंक्लूड होगा 28 मार्च को, तो इसका मतलब है 21 डेज पहले यानी 8 मार्च को RL वुड नॉट बी एबल टू सेंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो अभी हमने पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए चीज़ें स्टैब्लिश की। इसका मतलब है कि SECP को एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, एप्लीकेशन टू द कमीशन फॉर एक्सटेंशन ऑफ फाइलिंग फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिविंग स्पेशल रीजन। सेम AGM के टाइम पीरियड के लिए भी एक्सटेंशन ली जाएगी। जब एक्सटेंशन मिल जाएगी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होंगी वो ऑडिटर रिपोर्ट के साथ, डायरेक्टर रिपोर्ट के साथ, क्योंकि लिस्टेड कंपनी है तो चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट भी हर मेंबर को भी भेजी जाएगी और हर उस पर्सन को भेजी जाएगी जो जनरल मीटिंग का नोटिस रिसीव करने के लिए इंटाइटल्ड है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय पोस्ट भी भेजी जा सकती हैं, इलेक्ट्रॉनिकली भी भेजी जा सकती हैं। 21 डेज बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग भेजी जाएंगी और जहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिसमें प्रेजेंट करनी है, और कॉपी जो है वो रजिस्टर्ड ऑफिस पे भी रखी जाएगी जहाँ पे मेंबर उसको इंस्पेक्ट कर सकें। जैसे ही मेंबर्स को डिस्पैच किया जाएगा तो उसके साथ ही सिमल्टेनियसली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की 3 कॉपीज बाय पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिकली 1 कॉपी भेजनी है कि विद रिपोर्ट्स क्या हैं, ऑडिटर रिपोर्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट, चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट, कमीशन को, रजिस्ट्रार को, सिक्योरिटीज एक्सचेंज को और वेबसाइट पर भी पोस्ट की जाएंगी। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट और AGM हो गई, उसके बाद क्या होगा, जब AGM हो जाएगी तो AGM हो जाती है या AGM लेट से नहीं हो पाती तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में प्रेजेंट की जाती हैं। तो 29 अप्रैल तक मैक्सिमम हम जा सकते हैं, क्योंकि 30 डेज अगर एक्सटेंड हो गए तो जो टाइम पीरियड बनता है वो 29 अप्रैल का बनता है। तो कॉपी ऑफ सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अब ये 29 अप्रैल कैसे निकाला, ये 30 मार्च में 30 डेज की एक्सटेंशन ऐड करके। अच्छा जी, कॉपी ऑफ सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट रजिस्ट्रार के पास जमा करवानी होंगी 30 डेज के अंदर, जो कि अगर 29 अप्रैल से हम 30 डेज ऐड करते हैं तो वो डेट बन जाती है 29 मई 2022। अच्छा ये देखें कि ये जो पहले सारी बातें हो रही थी ये थी जो मीटिंग से पहले की हैं, अब ये मीटिंग्स में के बाद की है। और अगर जनरल मीटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मेंबर्स अडॉप्ट नहीं करते या उसकी कंसिडरेशन डेफर कर देते हैं या मीटिंग को एडजॉर्न कर दिया जाता है, तो ये जो स्टेटमेंट होगी कि जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अडॉप्ट नहीं किया गया, उसकी क्या रीजंस हैं, इनको भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ अटैच किया जाएगा। तो ये जो 2 रिक्वायरमेंट आखिरी हम पढ़ रहे हैं ये मीटिंग के बाद की हैं, और पहले जो हमने 5 रिक्वायरमेंट्स देखी वो मीटिंग से पहले की हैं। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर तो ये हमारे पॉइंट्स बनते हैं जो हमें मेंशन करने चाहिए। अब हम क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। जो फर्स्ट क्वार्टर हमारा है 28 फरवरी को हो रहा है, इसमें भी 30 डेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो फरवरी में एंड हो रहा है तो 30 मार्च की ड्यू डेट बनती है। लेकिन क्योंकि 12 अप्रैल को जाकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी होंगी तो यहाँ पर भी डिले का प्रॉब्लम आएगा, इसलिए SECP को एप्लीकेशन दे देनी चाहिए। अगर SECP ने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए एक्सटेंशन अलाउ की होगी तो वो इसके लिए भी फिर उम्मीद है कि एक्सटेंशन अलाउ कर देंगे, और हम अप्लाई भी तभी कर सकते हैं अगर हमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए भी एक्सटेंशन मिली हो। क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि डिस्पैच और ट्रांसमिशन वगैरह को भी डिस्कस करना है, तो कंपनी की वेबसाइट पर भी पोस्ट की जाएंगी। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिकली इनको ट्रांसमिट करना है, जमा करवाना है SECP के पास, सिक्योरिटीज एक्सचेंज यानी स्टॉक एक्सचेंज के पास और रजिस्ट्रार के पास। मैक्सिमम कब तक करवाना है, 29 अप्रैल तक करवाना है अगर एक्सटेंशन मिल जाती है, क्योंकि 30 मार्च में अगर एक्सटेंशन मिल जाती है 30 डेज की तो 31 मार्च पहला दिन हो जाएगा और 29 डेज एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो 30 डेज ऐड करके 29 अप्रैल तक की सारी चीज़ें सबमिट करवानी होंगी। और अगर ये अकॉर्डिंगली एक्सटेंशन मिल जाती है और सबमिट करवा दी जाती हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ऑब्वियसली लॉ की नॉन कंप्लायंस हो जाएगी और फिर कंपनी और उनके ऑफिसर को लॉ के मुताबिक जो रेलिवेंट पेनल्टीज़ बनती हैं उनको फेस करना पड़ेगा। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग लेंथी भी है लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है कि इसमें एक्सटेंशन वाला सिनेरियो कवर हो रहा है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए भी एज वेल एज क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए भी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।